बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली किताब जैसी जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में तशरीफ लाए जब तारीखी अतबार से रोशनी का जमाना था। अगर पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख ढूंढना चाहें तो आपको हालात नहीं मिलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी इनकी वफात के 100 साल के बाद किसी ने लिखे और इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात तो मौजूद ही नहीं हैं। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तरीकी रोशनी के ज़माने में तशरीफ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी बचपन से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने तक पूरी तरह महफूज हैं। इतने महफूज हालात ज़िंदगी शायद किसी के नहीं होंगे। आम दस्तूर ये है कि लोग अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से को दूसरों के सामने लाते हैं और किसी हिस्से को दूसरों से छुपाते हैं। हत्ता के घर में बीवी से भी कहते हैं हम घर की बातें घर ही में रखेंगे, बाहर कहीं नहीं बताएंगे। बच्चों को भी मना करेंगे कि बेटा घर की बात बाहर नहीं बताई जाती। मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जिंदगी इतनी खुली और धुली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों को भी कहा कि तुम जो मुझे करता देखो या सुनो इसको दूसरों तक पहुंचाओ, और घर में अपनी बीवियों को भी यही कहा कि तुम मुझे घर में जिस तरह रहते देखती हो तुम मेरी ये बातें दूसरी औरतों तक पहुंचाने की पाबंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुली किताब जैसी जिंदगी थी। कितनी खूबसूरत और पाकीज़ा जिंदगी होगी। आपकी जिंदगी का हर पहलू महफूज है। मगर भी मुफक्किरीन ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि ही वॉज बोर्न इन द फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तारीखी रोशनी के ज़माने में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।